ओके। सो हमने केमिस्ट्री के रिवीजन क्लासेस कर ली थी। केमिस्ट्री की मैंने वीडियो भी बना ली थी, पर मेरी बायो की वीडियो नहीं बनी थी बिकॉज बायो का हमारा क्या नहीं हुआ था, रिवीजन नहीं हुआ था। तो अब मैं बायो का रिवीजन करवा रही हूँ, जिसमें लाइफ प्रोसेसेस का मैं रिवीजन करवा रही हूँ। आपके सामने आपको स्क्रीन शेयर हो रखी है, सबको दिखाई दे रही है। देर आर 4 लाइफ प्रोसेसेस, 4 लाइफ प्रोसेसेस हैं। कौन कौन सी हैं? यस, न्यूट्रिशन। क्या नाम है इनका? क्या दिख रहा है आपको? 4 लाइफ प्रोसेस कौन सी? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। सुनाई दे रहा है बेटा? मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम। वेरी गुड। तो अब इन चारों लाइफ प्रोसेस का पहले हम जल्दी से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर इनके क्वेश्चंस लगाएंगे कितने हमको आए। अब न्यूट्रिशन की डेफिनेशन बता रखी है कि ये एक ऐसा तरीका है कि जिससे न्यूट्रिएंट आपके इन्वायरमेंट से आप लेते हो। खाने की चीज है, आप खाना खाते हो, आप अपने माउथ में डालते हो, चबाते हो, और फिर वो खाना आपका डाइजेस्ट होता है। तो यही आपका न्यूट्रिशन होता है, जिससे कि कोई ऑर्गेनिज्म खाना खाता है और वो उसको और इंजेस्ट करता है, डाइजेस्ट करता है उसकी बॉडी, और फिर उससे खाना के अब्जॉर्प्शन से न्यूट्रिशन लेती है। एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। यानी कि आपकी एंड प्रोडक्ट्स आपको कार्बन डाइऑक्साइड, आपके अमाइनो एसिड्स, आपके कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, क्या ये सब आपको मिलते हैं। खाने के एंड प्रोडक्ट से ही मिलते हैं। हम रोटी खाते हैं तो रोटी से ही हमें ग्लूकोज मिलता है, जब रोटी का कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होता है। अब न्यूट्रिशन दो तरीके का हो गया, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को सिंपली इससे बताते हैं, यहाँ पे एक आपको फ्लो चार्ट दिख रहा है मेरे बच्चों यहाँ पर। ऑल ग्रीन प्लांट्स और सर्टेन बैक्टीरियाज, ये दो हैं, ये दोनों ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, चाहे ग्रीन पौधे हों, चाहे कुछ ऐसे बैक्टीरिया हो जिनके पास क्लोरोफिल हो। इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन फोटोसिंथेसिस की। कैन यू सी इक्वेशन ऑफ? यस, इट इज गिवन। कार्बन डाइऑक्साइड यानी एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड 6 कितने मॉलिक्यूल? 6 मॉलिक्यूल। कितना हाइड्रोजन? 6 हाइड्रोजन से जुड़कर ये बन रहे हैं ग्लूकोज C6H12O6, और बन रही है 6O2। 6 ऑक्सीजन निकल रही है। हमें पता है प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं। रॉ मटेरियल्स क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए? कब फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती? अगर ये रॉ मटेरियल नहीं हो तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। यानी कि कौन कौन से हैं रॉ मटेरियल्स जो बहुत रिक्वायरमेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड, water, chlorophyll and light. These are 4. Carbon dioxide, water, chlorophyll and light. Is it clear? यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? फिर ये तो हो गया आपका पहली तरह का न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक। सेकंड न्यूट्रिशन बेटा, व्हाट इज सेकंड न्यूट्रिशन? कैन यू सी व्हाट इज गिवन हियर? सेप्रोट्रॉफिक। सेकंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन क्या है बेटा? सेप्रोट्रॉफिक। थर्ड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? व्हाट इज गिवन? पैरासाइटिक। और ये थर्ड होलोजोइक। ये तीनों किसके एग्जांपल है बेटा? ये तीनों किसके एग्जांपल है? सेप्रोट्रॉफिक हुआ, पैरासाइटिक हुआ, होलोजोइक हुआ, किसके एग्जांपल है? हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक, वेरी गुड। हेटरोट्रॉफिक मतलब यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रिशन के लिए अपना किसी और पे डिपेंड है। हेट्रो मतलब अदर्स, और किस पे डिपेंड है? अगर वो डेड मैटर पे डिपेंड है, यानी सेप्रोट्रॉफिक उनको कहेंगे जो किसको खाते हैं? डेड मैटर को तोड़कर खाते हैं, जिनमें क्या आती है? फंगस। तो फंगस यहाँ दिया हुआ है, फंगी ईस्ट। तो डेड मैटर को खाने वाले सेप्रोट्रॉफिक। दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रहने वाले कस्केटा। आप बस से आते हो अबूपुर की तरफ से, एक पेड़ आता है, उसके ऊपर बहुत पीली पीली सी एक पूरी जाल सा है, उसका बेल का, एक कस्कटा नाम की बेल होती है जो पेड़ों के ऊपर रहती है, पूरा जाल जैसा बिछा है वहां पर। वो क्यों है? पैरासाइटिक है वो। एक कस्कटा नाम की बेल दूसरे पौधे पर, दूसरे पेड़ पर पूरी बिछी हुई है, उससे न्यूट्रिशन ले रही है। उसके पास होस्टोरिया नाम की सकिंग रूट्स होती हैं जो जाइलम फ्लोएम से न्यूट्रिशन ले सकती हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? कस्कटा। और लीच, लीच क्या होती है बेटा? जोंक होती है। तो जोंक क्या खाती है? दूसरे का खून चूस कर खाती है। कभी कभी बारिश बहुत होती है, जोंक बहुत निकल आती है, किसी और बड़े जानवर के ऊपर लग गई तो उनसे ब्लड सक कर लेती हैं। पैरासाइट और होस्ट का रिलेशन होता है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में किसका होता है? एक जो ब्लड सक कर रहा है। तो लीच क्या है बेटा? पैरासाइट है, और जिस ऑर्गेनिज्म पे वो चिपकी है वो क्या है? उसका होस्ट। अब होलोजोइक आ गया। होलोजोइक हम लोगों का न्यूट्रिशन है, बड़े एनिमल्स का न्यूट्रिशन है, अमीबा का भी न्यूट्रिशन है। होलोजोइक क्यों बोल रहे हैं? माउथ से खाना खा रहे हैं। और इसके स्टेप्स क्या है बेटा? व्हाट आर द स्टेप्स? कैन यू सी स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन? व्हाट आर दीज? इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड
एब्जॉर्प्शन, बीच में एक स्टेप और आता है एब्जॉर्प्शन, यहाँ आता है डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन और फिर इजेशन। इजेशन मतलब वेस्ट फूड को बाहर निकालना। अब हमारे अंदर तो एलिमेंट्री कैनाल है, अमीबा एक ही सिंगल सेल से सब काम कर लेता है, पर हम मल्टी सेलुलर है, तो हमें पूरा एलिमेंट्री कैनाल यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की ट्रैक्ट है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स का नाम लिखा हुआ है? व्हाट आर द ऑर्गन्स? These all are organs. Firstly, organs are given: mouth, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, and then digestive glands का भी सेट है। एक ग्लैंड्स हैं जो हमारे डाइजेस्टिव जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके साथ में लगे हुए हैं। कौन कौन से? सलाइवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लीवर, पैनक्रियास। ठीक है, तो जिसमें से सलाइवरी ग्लैंड्स आपके कहाँ पर प्रेजेंट है, कौन बताएगा? सलाइवरी ग्लैंड की लोकेशन बताओ बेटा। यहाँ तो जूसेस बताएं, सलाइवरी ग्लैंड के जूस को क्या बोलते हैं? सलाइवा। गैस्ट्रिक ग्लैंड के जूस को बोल रहे हैं गैस्ट्रिक जूस, पर ये है कहाँ? कैन एनीवन टेल मी सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ पे प्रेजेंट हैं? वेयर आर सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट? मैम व्हाट टू टेल? वेयर आर सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट? सलाइवरी ग्लैंड्स की लोकेशन क्या है? मैम इन द माउथ। यस, सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द माउथ। जॉस के पास, हमारी टंग के नीचे, जीभ के नीचे, यहीं से क्या निकलता है? सलाइवा। सलाइवा। देन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट है? वेयर इज गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट? वेयर इज गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट? स्टमक। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। स्टमक की Gastric वॉल्स juice। कहाँ होते हैं बेटा? स्टमक की स्टमक। ठीक है। लीवर, लीवर आपको पता है स्टमक के जस्ट सामने क्या, कौन सा ऑर्गन है? लीवर। लीवर क्या रिलीज करता है? बाइल जूस। और पैनक्रियास, पैनक्रियास क्या रिलीज करती है? पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, तो ये ग्लैंड्स अपने अपने जूसेस रिलीज करते हैं जो कि उस ट्यूब में आ जाते हैं। रेस्पिरेशन, अब नेक्स्ट प्रोसेस आ जाती है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कौन सी प्रोसेस है? जिससे जो फूड है उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड बर्न होता है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है। केमिकल रिएक्शन के टर्म्स में हमने ये देखा था कि अगर कोई भी हमारा एलपीजी है, कोई भी फ्यूल है, उसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहे थे तो बहुत सारी एनर्जी निकल रही थी। हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारे ये आउटपुट है कि हमारी एनर्जी बननी चाहिए बहुत सारी, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हमारा खाना टूटता है, ब्रेक होता है, तो उसी से एनर्जी रिलीज होती है। और जो रेस्पिरेशन है दो तरीके की हो सकती है। क्या है दो टाइप्स? एरोबिक एंड एनारोबिक। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बन रही है तो एरोबिक एनर्जी, और अगर ऑक्सीजन रिक्वायर नहीं है तो एनारोबिक। ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा फ्लो चार्ट आपके एनसीईआरटी में भी दिया है कि ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होगा, मतलब फर्स्ट स्टेप, और पाइरुवेट में बदलना, सिर्फ ये फर्स्ट स्टेप के ग्लूकोज का साइटोप्लाज्म में पाइरुवेट में बदलना, इस स्टेप को भी क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। पहले स्टेप को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ये स्टेप सब में कॉमन होता है, चाहे एनरोबिक हो चाहे एरोबिक हो। फर्स्ट स्टेप इज कॉमन इन ऑल, बट आगे चेंज हो जाता है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन यीस्ट, अगर यीस्ट की ऑर्गेनिज्म में, यीस्ट क्या है? यूनिसेलुलर फंगस है, छोटी छोटी फंगस है सिंगल सेल की, उनके प्रेजेंस में पाइरुवेट फर्मेंटेशन करके कौन सा प्रोडक्ट बनाता है? इथाइल अल्कोहल, यानी C2H5OH अल्कोहल बनती है। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की यूज नहीं हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बना, एटीपी बना। और दूसरा, वहीं पे दूसरा रिएक्शन क्या दिखा रहा है? हमारी मसल्स में, हमारी मसल्स में जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं और सही से प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं आ पा रही है, तो हमारी मसल्स में पाइरुवेट किस में बदलता है? जो मैंने येलो से मार्क किया है, किस में बदल रहा है पाइरुवेट? मसल्स में। मसल्स में किस में बदलता है? लैक्टिक एसिड में बदलेगा, 2 ATPs बनाएगा, यानी एनर्जी यहाँ पे भी बनेगी पर कम बनेगी। अब आ जाते हैं हम एरोबिक पे। हमने एनरोबिक के दोनों देख लिए। एक प्रोडक्ट एनरोबिक का क्या है बेटा? अल्कोहल। किसमें? यीस्ट में। दूसरा प्रोडक्ट क्या है एनरोबिक का? लैक्टिक एसिड। किसमें? मसल्स टिश्यू में। क्लियर? ये दोनों एनरोबिक के हैं। पर अब हम क्या देखेंगे? फर्स्ट वाली रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चलेगा, बहुत सारी एनर्जी निकलेगी, बहुत सारी, और मतलब CO2 में टूट जाएगा, पूरा पूरा ग्लूकोज फुल CO2 में टूटेगा। ठीक है, तो इसीलिए ज्यादा एनर्जी निकलेगी।
तो यहाँ पर हम देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन प्लांट्स में भी होती है, एनिमल्स में भी होती है, और इसकी इक्वेशन ये है बेटा। इट्स इक्वेशन इज द लॉन्गेस्ट इक्वेशन गिवन इन द लास्ट। इसकी इक्वेशन ग्लूकोज से पहले पहला स्टेप तो कॉमन है, ये है इसकी इक्वेशन जो येलो से मैंने बाउंड्री करी है कि फर्स्ट स्टेप इज ग्लूकोज विल चेंज इनटू पायरुवेट ग्लाइकोलाइसिस में, एंड उसके बाद पायरुवेट कहाँ जाएगा, नीचे क्या लिखा है, माइटोकॉन्ड्रिया। पायरुवेट विल गो इन माइटोकॉन्ड्रिया, और आगे क्या बताया है बेटा, किसमें टूट रहा है, पायरुवेट किसमें टूट रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 H2O, कितने एटीपी, 38। कैन यू सी द डिफरेंस, यहाँ कितने एटीपी बन रहे थे, 2 ATPs एनरोबिक में, और जहां एरोबिक है वहां कितनी एनर्जी बन रही है, 38। तो दिस इज द चेंज कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी बनती है। इज इट क्लियर, क्लियर हुआ बेटा आपको? यस मैम। ओके, सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट। अब ये कुछ पार्ट्स बताए हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के आप गिल्स, रेस्पिरेशन एनिमल्स में, एक्वेटिक एनिमल्स में थ्रू गिल्स होगी, स्किन में किसके थ्रू होती है, स्किन में एग्जांपल है फ्रॉग, लंग्स से रेस्पिरेशन का एग्जांपल है ह्यूमंस, एयर ट्यूब से रेस्पिरेशन का एग्जांपल है कॉकरोच। इज इट क्लियर? एयर ट्यूब्स किसके बॉडी में होते हैं, कॉकरोच के बॉडी में छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं। अगर ये कॉकरोच की बॉडी है तो इसकी बॉडी में पेयर्स में, सब दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट पेयर्स ऑफ ट्यूब्स होती हैं छोटी छोटी सी, और वो ट्यूब्स का सिस्टम होता है, पूरी बॉडी में बिछा होता है ये सिस्टम ट्यूब्स का, इसे ट्रैकियल सिस्टम कहते हैं। पर ह्यूमंस में क्या होता है, हमें मेन किसका याद करना है, ह्यूमंस का। मेन हमें ह्यूमंस का याद करना है लंग्स से। हमारे किससे होते हैं, लंग्स से। फिशिस का आ जाए तो फिशिस का किससे होता है, गिल्स से, ठीक है। और फिशेस किस चीज से लेती हैं ऑक्सीजन, पानी से, पानी में सांस लेती है ना मछलियां, यही तो उनका स्पेशल पॉइंट है। पर कौन से ऑर्गन से लेती हैं, समझ में आ रहा है आपको, गिल्स से लेती हैं। मछलियां किससे सांस लेती हैं, किससे सांस लेंगी, मछलियां गिल्स से लेंगी, ठीक है। माउथ के थ्रू वो पानी पिएंगी, गिल्स से उसमें ऑक्सीजन मिल जाएगी, और वो ऑक्सीजन कहाँ पे चली जाएगी, उसके मछली के ब्लड में। जो गिल्स से ऑक्सीजन पास हुई, वो ऑक्सीजन कौन से, किससे चली, क्योंकि गिल्स किससे सप्लाई होती है, कैपिलरीज से। गिल्स के ऊपर क्या है, बहुत सारी ब्लड की कैपिलरीज। गिल्स किससे रिच होते हैं, ब्लड की कैपिलरीज से रिच होते हैं, कैपिलरीज। क्लियर बेटा, ब्लड होता है उनमें। अब नाउ हम अपनी बात करें तो नॉस्ट्रिल्स, हमारे पास नाक के नथुने हैं, नॉस्ट्रिल्स हैं, फिर उसकी कैविटी है, फिर हमारा फेरिंग्स है यानी गला, फिर हमारा विंड पाइप है ट्रैकिया, फिर हमारी क्या है, ब्रोंकाई है, ब्रोंकियोल्स हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम सा बनाने की कोशिश करें, अगर ये नोज है, यहाँ पर ऐसे करके नोज के अंदर जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे फेरिंग्स आएगा, और फिर यहाँ पर उसके बाद वो सेंटर में एक विंड पाइप के थ्रू जाएगा, और विंड पाइप का दूसरा नाम क्या है, ट्रैकिया, टी, फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स ऊपर होता है थोड़ा सा, लैरिंग्स नीचे होता है, वॉइस बॉक्स, एल से लैरिंग्स। अगर मान लो अरेंज करने को आ जाए 4 लाइन के, बताओ 1 बाय 1 के कौन सबसे पहले कौन बाद में, तो नोज यहाँ से शुरू हुई, नोज, नेजल पैसेज, फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया यानी विंड पाइप, फिर ट्रैकिया, टी से शुरू हो गया ट्रैकिया, फिर ये वाई शेप जैसी ट्यूब में बंटता है बेटा। तो ये 2 लंग्स में जाने के लिए वाई शेप की ट्यूब में बंटता है। तो ये ट्यूब का नाम क्या है, ट्रैकिया के बाद जो ट्यूब बंटती है उसे बोलते हैं ब्रोंकाई, ठीक है, बी से शुरू होती है। और ये और भी ज्यादा ट्यूब्स में बंटती हैं, जैसे पेड़ों की डालियां, ठीक है, ये और भी ज्यादा ट्यूब्स में बंटती हैं पेड़ों की डालियों की तरह लंग्स के अंदर, ठीक है। तो ये क्या है, लंग्स के अंदर ऐसे पेड़ों की डालियों के रूप में। तो ये ब्रोंकाई के छोटे छोटे पार्ट हैं, तो ये कौन है, ब्रोंकियोल्स, इनका नाम क्या है, ब्रोंकियोल्स। क्लियर हुआ ये चीज? और लास्ट में जाकर ये कहाँ पे होती हैं, छोटी छोटी सी पैकेट्स, एल्वियोलाइज, किसमें आती है, एल्वियोलाइज में, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन आपकी थर्ड लाइफ प्रोसेस हो गई। इसमें लाइफ प्रोसेस इन विच सब्सटेंसेस आर, क्या करे जाते हैं सब्सटेंसेस को, वन पार्ट ऑफ द बॉडी से अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी पे भेजे जाते हैं, इन्हीं को
इस प्रोसेस को जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती है चीजों को, उसे ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। इज इट क्लियर? क्लियर हो रहा है आपको? तो Yes, ma'am. ट्रांसपोर्टेशन में आपका ह्यूमन बीइंग की ट्रांसपोर्टेशन है, एक प्लांट की ट्रांसपोर्टेशन है, ह्यूमन बीइंग की ट्रांसपोर्टेशन में आपको क्या है, नेक्स्ट पेज पे दिखाया है इन्होंने। पर प्लांट की ट्रांसपोर्टेशन का छोटा सा है, इसलिए यहीं पे एक्सप्लेन कर दिया, जाइलम और फ्लोएम। प्लांट की ट्रांसपोर्टेशन में कौन से दो टिश्यूज इन्वॉल्व हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। क्लियर बेटा? Which two tissues are involved in plant transportation? Xylem and phloem. Xylem क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है? ट्रांसपोर्ट वाटर। Xylem क्या ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर। ठीक है। फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है बेटा? फूड। फर्स्ट से फ्लोएम, फर्स्ट से फूड। ठीक है, यहाँ से याद रखना, अगर फ्लोएम का याद हो गया फूड, तो जाइलम का अपने आप याद हो जाएगा उसके उल्टा, यानी वाटर। फ्लोएम अगर फूड ट्रांसपोर्ट करता है तो जाइलम क्या करेगा? वाटर। अब फ्लोएम जाइलम के पार्ट्स हैं, ये सब जाइलम के सेल्स के नाम है, वेसल्स, ट्रैकेड्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। इनकी डिटेल आपकी बुक में नहीं है, इनको आप बस ऐसे रिमेंबर कर सकते हो, ये आएंगे नहीं पेपर में, बट आप पेपर में ये आएगा कि जाइलम आपका वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। ये फ्लोएम के सेल्स के नाम है, इनका भी डिटेल्स आपका नहीं है। फ्लोएम में पर सीव प्लेट्स होती हैं, सीव ट्यूब्स होती हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये फ्लोएम के सेल्स का नाम है। अब आप आगे कि इनका मैकेनिज्म क्या है वो आप देख लेंगे कि जाइलम जो है ट्रांसपिरेशन पुल से करता है, फ्लोएम आपका सोर्स वो एटीपी को यूज कर। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट किसके होता है? एटीपी को यूज कर। पर जाइलम ट्रांसपोर्ट में यानी पानी के ट्रांसपोर्ट में एटीपी यूज नहीं होता। आ गए हम सर्कुलेटरी सिस्टम पे। ह्यूमन के या एनिमल के ट्रांसपोर्टेशन में सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट है। हार्ट के अंदर क्या है बेटा? वॉल्व्स भी हैं, चैम्बर्स भी हैं। कितने चैम्बर्स हैं हमारे हार्ट में? हाउ मेनी चैम्बर्स? 4 चैम्बर्स। अपर चैम्बर्स को क्या बोलते हैं? व्हाट वी कॉल अपर चैम्बर्स? एट्रियम। तो एट्रियम भी हमारी लेफ्ट एट्रियम भी है, राइट एट्रियम भी, और इन्हीं के नीचे हमारे नीचे वाले चैम्बर्स को क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स। नीचे लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लोअर चैम्बर है। अब आ गए हम ब्लड वेसल्स पे। ब्लड वेसल्स हमारी 3 तरीके की हैं। कितनी तरीके की ब्लड वेसल्स हैं? 3 तरीके की। टी से मैंने मार्क किया है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। ठीक है, ये 3 तरीके की आपकी ब्लड वेसल्स हैं। आर्टरी कौन सा ब्लड कैरी कर रही है? यहाँ क्या लिखा हुआ है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैपिलरीज क्या कैरी कर रही हैं? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है और एक्सचेंज करवाती हैं। कुछ कैरी नहीं करती, इनमें भी ब्लड होता है, पर ये मेनली क्या करती हैं? एक्सचेंज कराती हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का और डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स का भी एक्सचेंज कराती हैं। वेन्स कौन सा ब्लड कैरी करती हैं? Which blood veins carry deoxygenated? वेरी गुड। अब ब्लड का देखो, यहाँ पे ब्लड का फ्लो चार्ट बना है, ब्लड के फ्लो चार्ट पे फोकस करना है। क्या क्या पार्ट्स हैं ब्लड के फ्लो चार्ट में? कैन यू सी? ब्लड को मेनली ब्लड सेल्स में डिवाइड किया। ब्लड सेल्स को कितने में डिवाइड किया बेटा? 3 में। तरह के ब्लड सेल्स में डिवाइड किया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन। तो नाउ हम आ गए कंटेन हीमोग्लोबिन विच कैरी ऑक्सीजन। ठीक है, आरबीसी के अंदर एक ऐसा सब्सटेंस होता है हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। इज इट क्लियर? डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं बेटा? आपको पता होना चाहिए, अभी इतना सारा कोरोना वगैरह चल रहा है। डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं? इम्यूनिटी बनाते हैं, फाइटिंग करते हैं इन्फेक्शन से। तो डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? फॉरेन ऑर्गेनिज्म को किल करना, इम्यूनिटी देना। और ब्लड प्लेटलेट्स का काम भी आपको पता है बेटा? डू यू नो? बहुत सारा डेंगू फैल रहा था तो लोग कहते हैं प्लेटलेट्स कम हो जाती, प्लेटलेट्स कम हो जाती। प्लेटलेट क्या करती हैं? क्लॉटिंग। प्लेटलेट्स किसके लिए जरूरी है? ब्लड क्लॉटिंग के लिए। मतलब ब्लड अगर बहता जाएगा उसे रोकने के लिए, ब्लड ज्यादा नहीं बहना चाहिए, तो वो कौन करवाएगा? क्लॉटिंग। क्लॉटिंग प्लेटलेट्स करवाती है। क्या करवाती है? प्लेटलेट्स। नाउ लिम्फ वेसल की बात आ गई। लिम्फ भी हमारा एक फ्लूइड है। लिम्फ के अंदर हमारे लिम्फ के वेसल्स होते हैं। लिम्फ नाम का फ्लूइड बहता है। जैसे ब्लड एक लिक्विड है, ब्लड भी एक हमारी बॉडी में बहने वाला लिक्विड है, ऐसे दूसरा लिक्विड कौन है? लिम्फ।
लिम्फ वेसल्स होते हैं। लिम्फ वेसल्स कौन कौन है? लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स, ये 3-4 चीजें हैं। लिम्फ का मेन काम क्या है? एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये भी क्या करता है? लिम्फ भी क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स करता है। जैसे कैपिलरीज करती है ना, वैसे लिम्फ भी करता है एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट। स्पेशली कौन सा न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब करता है लिम्फ? डू एनीवन नो? कौन सा न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब करता है खाने से? लिम्फ। लिम्फ वेसल जो होती है मेनली ये फैट को अब्सॉर्ब करती है। किसको अब्सॉर्ब करती है? फैट। फैट को। अब आ जाते हैं हम फोर्थ लास्ट लाइफ प्रोसेस पे, एक्सक्रीशन पे। ये कैसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है? ये वेस्ट अमाउंट सब्सटेंसेस को निकालने वाली प्रोसेस है। इट रिलीजेस द वेस्ट प्रोडक्ट्स, बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालती है ऑर्गेनिज्म के, और इसे एक्सक्रीशन कहते हैं। मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिलीज करते हैं, पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो कैसे रिलीज कर देंगे? डिफ्यूजन से। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे रिलीज करेंगे? अमीबा है तो अमीबा अपना वेस्ट कैसे रिलीज करेगी बेटा? बस सरफेस के चारों तरफ डिफ्यूज कर देगी। इट विल रिलीज थ्रू हायर कॉन्सेंट्रेशन। इसके अंदर वेस्ट है बहुत सारा, तो ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ डाल देगी? उसे बाहर भेज देगी। तो इसे डिफ्यूजन बोलते हैं। बट हम लोग जो मल्टी सेलुलर है बेटा, वो किससे करेंगे? स्पेशलाइज्ड ऑर्गन चाहिए होगा उनको। तो कौन सा ऑर्गन होता है हमारे अंदर जो वेस्ट सही करता है, साफ करता है खून को? कौन सा ऑर्गन है? विच ऑर्गन? किडनीज। एक्सक्रीशन में किसका रोल है बेटा? किडनी का रोल है। खून कौन साफ कर रहा है हमारी बॉडी का? विच ऑर्गन इज प्योरिफाइंग आवर ब्लड? किडनी। किडनी। वेरी गुड। तो 3 काम है किडनी के: पॉइजनस सब्सटेंसेस यानी वेस्ट को रिमूव करना, पानी का बैलेंस बना के रखना, पीएच को भी मेंटेन करना। ब्लड का एक कितना पीएच होता है? केमिस्ट्री वाले चैप्टर में दिया हुआ है। ब्लड का कितना पीएच है? 7.8, नियर न्यूट्रल। 7.5 टू 7.5 टू 8। क्लियर? तो इस पीएच को न्यूट्रल रखना। किडनी में ऐसी क्या चीजें हैं जो साफ कर पा रही हैं? नेफ्रॉन्स। किडनी में ऐसे कौन से सब फिल्टर लगे हुए हैं? किडनी के फिल्टर का नाम क्या है? नेफ्रॉन्स, जो ब्लड को साफ करते हैं। फिर किडनी में यहाँ पर ऐसा डायग्राम आपका बुक में बना हुआ है कि 2 किडनी है। 2 किडनी में आर्टरीज आ रही हैं। कौन सी? रीनल आर्टरीज दोनों किडनी में आती है जो खून देती है, और एक वेन है वो भी दोनों किडनी में आती है, रीनल वेन, जो खून वापस लेके जाती है। ठीक है। अब किडनी से 2 ट्यूब्स निकलती हैं लंबी लंबी सी नीचे, दोनों किडनी से, और फिर वो ट्यूब किस में आती है बेटा? यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर से एक ट्यूब बाहर जाती है जो बाहर की तरफ यूरिन को भेजती है। तो यूरिनरी ब्लैडर हो गया, और लास्ट ट्यूब क्या हो गई? यूरिथ्रा। लास्ट ट्यूब क्या हो गई? यूरिथ्रा। तो डायग्राम आपको पता होना चाहिए कि 2 किडनी, देन आपका यूरेटर्स यानी ट्यूब्स, फिर यूरिनरी ब्लैडर, और फिर यूरेथ्रा। एक्सक्रीशन इन प्लांट। प्लांट का एक्सक्रीशन कैसे होता है बेटा? प्लांट का एक्सक्रीशन कैसे होता है? ज्यादा पानी भर गया है तो वो तो भाप बन के उड़ जाएगा पत्तों से, ट्रांसपिरेशन हो जाएगा। गैस का वेस्ट है तो वो स्टोमेटा से निकल जाएगा, और अगर रेजिन और गम के फॉर्म में वेस्ट है तो वो क्या हो जाएगा? वो भी उसके जाइलम फ्लोएम में स्टोर रहेगा। इज इट क्लियर? मैम यस। मैम लीव्स पर से जो पानी हमारा इवापोरेट होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? ट्रांसपिरेशन। वेरी गुड। ट्रांसपिरेशन इज द एक्सेस वाटर। लीव्स हैं पेड़ में, इसमें छोटे छोटे से बहुत माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक पोर्स हैं। इसमें से अगर कोई पानी उड़ रहा है, भाप बनता है, यहाँ पर सनलाइट पड़ रही है, तो पत्ता उसका होता है। अगर पत्ते को अगर हम पॉली बैग पहना दे, मान लो पत्ते के ऊपर हमने डाली के ऊपर पॉली बैग पहना, पॉली बैग में सब जगह पानी पानी सब छा जाएगा। क्यों छाया? क्योंकि पत्ता रेगुलरली सन की हीट से बाहर क्या रिलीज कर रहा है? वेपर्स। वो वेपर्स रिलीज करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? यहाँ लिखा हुआ है देखो, एक्सेस वाटर आर रिलीज बाय, कौन सी प्रोसेस है? बाय वेपर्स। ट्रांसपिरेशन। वेपर्स बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। यस, ट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस है। इज इट क्लियर? क्लियर हुआ आपको सबको? अब आप क्वेश्चंस करने की कोशिश करो बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में कौन आएंगे? बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, ग्रीन प्लांट सम बैक्टीरिया, या ग्रीन प्लांट ऑल बैक्टीरिया? कौन आएंगे? ABCD में से कोई बताओ जल्दी से। बी।
बैक्टीरिया मैम सी। फंगी तो बेटा डेड मैटर को खाती है, डेड मैटर पे रहती है फंगी। सी होगा आंसर। मैम प्लांट्स Yes, और ma'am. बैक्टीरिया, ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। इज इट क्लियर बेटा? Yes, ma'am. Excuse me, ma'am. Hello. टेल मी बेटा। Ma'am, green plants and some bacteria नहीं आएंगे इसमें? Green plants and some bacteria. C option will be correct. The right answer. C is the right answer. Okay. C for cat is the right answer. Second. Now we will move into second question. A gland not associated with alimentary canal. ऐसा gland जो alimentary canal में कुछ भी नहीं भेजता, खाने वाली ट्यूब में है, उसका कोई सिक्रीशन नहीं होता। कौन सा ग्लैंड है वो इनमें से? Adrenaline. मैम डी। गुड। एडर्नल नहीं छोड़ेगा कुछ भी, ठीक है, बाकी सब Yes, छोड़ता ma'am. है। ग्लैंड भी एलिमेंट्री कैनाल में छोड़ता है, लीवर भी बाइल जूस छोड़ता है, पेनक्रिया भी पेनक्रियास जूस छोड़ती है, पर एड्रिनल ग्लैंड ब्लड में छोड़ता है, एलिमेंट्री कैनाल में नहीं छोड़ता। क्लियर? कटोरी लेगा जल्दी, जल्दी कटोरी लेगा पापा जी की। Now moving to the third question, which of the following are chiefly digested in stomach? इनमें से, इन चारों में से, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट और प्रोटीन में से स्टमक में मेनली कौन सा डाइजेस्ट होता है? स्टमक में मेनली कौन सा डाइजेस्ट होता है? मैम आई थिंक सी। डोंट थिंक, यू शुड नो। स्टमक में क्या होगा? प्रोटीन्स। Protein. ठीक है। स्टमक का कौन सी जूस है? पेप्सिन। पी फॉर पेप्सिन। Okay, ma'am. पेप्सिन किस पे काम करेगी बेटा? पेप्सिन किस पे Protein. काम करेगी? प्रोटीन्स पे। याद रखो, दोनों का कनेक्शन है। पी फॉर पेप्सिन, पी फॉर प्रोटीन्स। ठीक है। हाँ बताओ, बोलो बोलो। कौन सी होती है? हेलो यस, रिपीट करो बेटा, आराम से पूछो। मैम एलिमेंट्री कैनाल बता दीजिए एक बार। एलिमेंट्री कैनाल आपकी यही है जो नीचे डायग्राम बन रहा है। दिस इज होल एलिमेंट्री कैनाल। कैन यू सी? यस मैम। सो अब इसी का क्वेश्चन आ रहा है। बताओ फ्रॉम द फिगर, क्वेश्चन नंबर 4, डाइजेस्टिव सिस्टम आइडेंटिफाई द पार्ट लेबल्ड एज गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड गैस्ट्रिक ग्लैंड है? ए, बी, सी या डी? कौन सा ग्लैंड गैस्ट्रिक ग्लैंड है बेटा? मैम सी। अभी हमने बात करी 4 ग्लैंड हैं। माउथ में कौन सा है? सलाइवरी। माउथ में कौन सा ग्लैंड है? सलाइवरी ग्लैंड। यहाँ मार्क नहीं किया, पर माउथ में सलाइवरी होता है। फूड पाइप में कौन से ग्लैंड होते हैं? फूड पाइप में कोई ग्लैंड होते हैं कि नहीं होते? होते हैं म्यूकस ग्लैंड्स। कौन से होते हैं? ये म्यूकस। फूड पाइप को थोड़ा सा स्लिपरी रखते हैं। स्टमक में कौन से ग्लैंड होते हैं बेटा? बी वाले। कौन से होते हैं? गैस्ट्रिक। स्टमक में होते हैं बेटा गैस्ट्रिक। स्टमक में कौन से होते हैं? Gland. Gastric gland. तो आंसर क्या होगा इसका? गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ होते हैं? Pepsin. बी में। बी। B में. कौन से होंगे बेटा? पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स। पैनक्रिया में पैनक्रियास के ग्लैंड होंगे, ठीक है, जो पैनक्रियाटिक जूस बनाएंगे। और इंटेस्टाइन में कौन से होंगे? डी कौन सा पार्ट है? इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में ग्लैंड्स होंगे। इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल होंगे, इंटेस्टाइन के ग्लैंड्स। तो जो इनको गैस्ट्रिक इसलिए बोला बी वालों को, क्योंकि आपने बहुत बार सुना है मुझे गैस हो गई है, मुझे एसिडिटी हो गई है, तो पेट में यानी ज्यादा एसिड बन गया। समझ रहे हो? गैस्ट्रिक किससे रिलेटेड है? पेट से रिलेटेड। To fifth question, large intestine. Large intestine is mainly consisting of, बेटा लार्ज इंटेस्टाइन किसकी कंसिस्टिंग होती है? लार्ज इंटेस्टाइन इन मैन मेनली कैरीज आउट। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है इनमें से? टेल मी। Assimilation. एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, डाइजेशन ऑफ फैट, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। लार्ज इंटेस्टाइन की बोल रहा है ये। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगी इनमें से? लार्ज इंटेस्टाइन कुछ भी डाइजेस्ट नहीं करती। लार्ज इंटेस्टाइन डू नॉट डाइजेस्ट एनीथिंग।
वो सिर्फ क्या करेगी? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन करने में हेल्प कर लेगी या एब्जॉर्प्शन? एसिमिलेशन भी नहीं बोल सकते, एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाँ जी। एब्जॉर्प्शन। क्योंकि एसिमिलेशन किस में होता है बेटा? ब्लड में होता है। एसिमिलेशन टेक प्लेस इन ब्लड। ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन भी करती है, एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन, बट लार्ज इंटेस्टाइन जो है किसका एब्जॉर्प्शन करती है? सिर्फ पानी का। जो वेस्ट होता है उसमें से सिर्फ पानी पानी एब्जॉर्ब करना किसका काम है? लार्ज इंटेस्टाइन का। जो आपको पता है लूज मोशंस नहीं होने चाहिए आपके। जो बॉबल है, आपका जो वेस्ट है, वो आपका सेमी सॉलिड होता है। लूज मोशन होते हैं तो दवाई खाते हैं कि नहीं खाते? Yes, खाते ma'am. हैं ना दवाई। जब ज्यादा वीकेंड से लिक्विड वेस्ट जा रहा है बॉडी से, लिक्विड नहीं जाना चाहिए, लिक्विड सारा क्या होना चाहिए? एब्जॉर्ब। तो वो लिक्विड को एब्जॉर्ब करने वाला काम कौन करता है? लार्ज इंटेस्टाइन। लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट क्या करता है? वाटर एब्जॉर्ब करता है खाने से। क्या एब्जॉर्ब करेगा? Digestion of carbohydrate. बेटा ए होगा इसका, एब्जॉर्प्शन। ओके मैम। मैम हाँ बोलो। मैम जो आपने एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन बताए थे, एक बार इनके डेफिनेशन दोबारा रिपीट कर दीजिए। बेटा एब्जॉर्प्शन है किसी भी चीज का एब्जॉर्ब होना। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या एब्जॉर्ब करती है? सारे न्यूट्रिएंट्स, सारी अच्छी अच्छी खाने की चीजें कौन एब्जॉर्ब करती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या एब्जॉर्ब करती है? सारा खाना। क्योंकि फाइनली सारी चीजें डाइजेस्ट कहाँ पर होती हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो फूड एब्जॉर्ब तो कहाँ होता है? फूड एब्जॉर्ब कहाँ होता है बेटा? में कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। मैंने नाम क्या लिखा है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन फूड एब्जॉर्ब करता है। एक बार फूड एब्जॉर्ब हो गया, और स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों एब्जॉर्ब करती है? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेयर में ऐसी वाली फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस? क्या बोलते हैं इनको? स्मॉल विली। विली। तो विली के होने की वजह से फूड एब्जॉर्ब तो हो गया, इनके अंदर चला गया फूड सारा, और इनके अंदर जाके यहाँ पर कौन से वेसल्स हैं? ब्लड वेसल्स। किसमें है? ब्लड वेसल्स हैं विली के अंदर बहुत सारे। तो ब्लड में आ गया फूड। एक बार ब्लड में आ गया, सारे बॉडी में जाएगा, तो सारी बॉडी में जाकर बॉडी के सेल्स में जाएगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया बॉडी सेल्स। बॉडी सेल्स। खाना एक बार ब्लड में आ गया तो सारी बॉडी के सेल्स में जाता है, बॉडी के सेल्स को मिलता है, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। बॉडी के सेल्स को खाना मिलना, बॉडी के सेल्स में खाना जाना, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? इज इट क्लियर? क्लियर हुआ आपको? स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, वो तो एब्जॉर्प्शन है, पर एक बार ब्लड में जाने के बाद पूरे सेल्स में भी तो जाएगा, बॉडी में भी तो जाएगा। कि खाना बस स्मॉल इंटेस्टाइन रख लेगी, बॉडी को नहीं देगी? देगी कि नहीं देगी बॉडी को? will be going in the blood or will be going in the body or not? Nutrition will be going in the body. एक बार इंटेस्टाइन के ब्लड में मिल गया, ब्लड जहां जहां जाएगा वहां वहां खाना दे सकता है। तो उसी प्रोसेस को हमारी स्किन भी लेगी, मेरे हैंड्स भी लेंगे, मेरे मसल्स भी लेंगे, मेरे रूट हेयर्स जो ये है हेयर के रूट, इनको भी खाना मिलना चाहिए। मेरी हेल्थ के लिए मेरे खाना सारी बॉडी को मिलना चाहिए। वो उसको मिलने को बोलते हैं एसिमिलेशन। पूरी बॉडी के सब सेल्स में जब खाना मिलता है। आपको क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Now coming to sixth question, the part of digestive system where no digestion take place। ऐसा पार्ट जिसमें कोई भी डाइजेशन नहीं होता? इलियम, स्टमक, ईसोफेगस, माउथ। कौन से पार्ट में कोई भी डाइजेशन नहीं होता? मैम माउथ। माउथ में डाइजेशन नहीं होता? अभी तो आप कह रहे थे सलाइवरी ग्लैंड होते हैं माउथ में। सो मैम इलियम। इलियम आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है। इलियम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ईसोफेगस। ईसोफेगस में नहीं होगा। अब आप ऐसे सबके ऊपर टिक मत लगाना, आपको डायरेक्ट ईसोफेगस ही बोलना है, बिकॉज ईसोफेगस में सिर्फ पास होता है खाना इस फूड पाइप। ईसोफेगस क्या है? फूड पाइप है। खाना बस फूड पाइप से धीरे धीरे करके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से नीचे जाता है इस पाइप के थ्रू।
इसोफेगस के थ्रू सिर्फ खाने की बॉल जो होती है वो नीचे नीचे जाती है, और इस मसल्स की वजह से होता है। मसल्स के मूवमेंट को कौन सी मूवमेंट कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है। किसे कहते हैं मैम? खाना जो फूड पाइप पिचकता है, बंद होता है, खुलता है, उसकी वजह से खाना उसमें चलता है। ठीक है। ट्यूब है, कोई ट्यूब है, हमारी फूड पाइप की ट्यूब है। हम खाना खा रहे हैं तो खाना धीरे धीरे उससे गुजर रहा है, पर वो क्यों गुजर रहा है? क्योंकि फूड पाइप की जो लेयर है वो ऐसे करके वेव बना रही है। उन मूवमेंट को क्या कहती है? फूड पाइप की जो में बनती हैं जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, उन मूवमेंट को क्या कहा जाता है? क्लियर हुआ आपको? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। अब ये बताइए 7th क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? हमने डिस्कस किया था ये। यीस्ट के अंदर ग्लूकोज ब्रेक होके क्या बनाएगा? इनमें से ABCD में से क्या बनाएगा यीस्ट के अंदर? टेल मी what will be the glucose product will be formed by alcohol CO2 या 36 ATP, alcohol CO2 H2O है 36 ATP, alcohol CO2 या 2 ATPs, क्या बनेंगे बेटा? मैम अल्कोहल CO2 एंड 2 ATP। वेरी गुड, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, क्योंकि कम ATP बनते हैं। ATP बनते तो हैं पर कम बनते हैं। इसमें भी सेम था पर इसमें ATP बहुत ज्यादा थे, इतने नहीं बनते। इतने तो कब बनेंगे? जब एरोबिक होगी, और एरोबिक होगी तो क्या बनेगा? CO2 बनेगा, CO2 और H2। पर यहाँ बात किसकी हो रही है बेटा? एनारोबिक, यीस्ट की हो रही है। किसकी हो रही है? यीस्ट की। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? सी होगा। आंसर विल बी सी। क्लियर? नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। व्हाट विल बी द 8th क्वेश्चन आंसर? टेल मी बेटा, 8th का क्या आंसर होगा? लार्ज क्वांटिटी ऑफ वन ऑफ द विच इज रिमूव्ड बाय अवर बॉडी बाय लंग्स। क्या चीज रिलीज होती है? मैम Ammonia. CO2 एंड लार्ज क्वांटिटी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिमूव्ड फ्रॉम अवर बॉडी बाय लंग्स। किस चीज से रिमूव होते हैं? मैम अमोनिया। लंग्स बेटा, लंग्स क्या रिलीज करते हैं? अमोनिया से किसका रिलेशन है? किडनी का रिलेशन है। अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करके किडनी प्योरीफाई करती है। पर हमारे यहाँ पर क्या दिया? लंग्स। लंग्स क्या चीज रिलीज करता है? लंग्स कौन सी गैस रिलीज करता है हमारा? H2 ओनली। बेटा हमारे फेफड़े, हमारी लंग्स, नोज से जिनका कनेक्शन है, सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो कौन सी गैस रिलीज कर रहे हैं? CO2 and H2. सिर्फ हाँ, CO2 एंड H2। वेरी गुड, क्योंकि हमारी जो बाहर भी हवा निकलती है उसमें भाप होती है। क्या होती है? भाप होती है। ठीक है, पर CO2 एंड H2 हो सकता है। पर मेनली लार्ज क्वांटिटी में वन ऑफ द पूछा है बेटा, वन ऑफ द पूछा है लार्ज क्वांटिटी में। मैम CO2 ओनली। CO2 ओनली लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? ज्यादा अमाउंट में क्या होता है? CO2। 9th क्वेश्चन, रेस्पिरेशन का पाथवे बताओ। ये तो अब आपको आना चाहिए। ठीक है, मैंने डायग्राम से भी बताया था। इस रफ डायग्राम से पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा? मैम आंसर इज बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। पहले नेजल कैविटी आएगा, फेरिंग्स आएगा, लैरिंग्स आएगा, ट्रैकिया आएगी, ब्रोंकाई आएगी और ब्रोंक्यूल्स। क्लियर? आंसर विल बी बी ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, बायोकेमिकल कंपाउंड दैट readily combines with oxygen distributed throughout the human body। एक ऐसा कंपाउंड जो ऑक्सीजन को पकड़ लेता है और पूरी बॉडी में उसे फैला देता है। ऑक्सीजन से बहुत जल्दी कंबाइन करता है और ऑक्सीजन को थ्रू आउट ह्यूमन बॉडी में फैलाता है। ऐसा कौन सा कंपाउंड होता है इनमें से? वाटर, हीमोग्लोबिन, यूरिया या फिर एसिटाइल कोलिन? क्या होगा? Hemoglobin. हीमोग्लोबिन। क्या होगा बेटा? हीमोग्लोबिन। वेरी गुड। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन, कौन सी प्रोसेस में लॉस ऑफ वाटर टेक प्लेस इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर? स्टोमेटा से। वेरी गुड, ट्रांसपीरेशन। हमने डिस्कस किया था।
We have discussed this. Next, 12th Yes, question. ma'am. 12th क्वेश्चन, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड किसके अंदर रहता है हमेशा? किसके अंदर? Heart. वेसल्स में। किसमें रहता है?